सोचिए, एक तरफ है एक पूरी मॉडर्न आर्मी मशीन गन्स के साथ और दूसरी तरफ कुछ पक्षी। और जंग में जीत होती है पक्षियों की। सुनने में मजाक लगता है ना, पर यह सच है। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे अजीबोगरीब युद्ध की, ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ग्रेट ईमू वॉर की। तो सवाल यही उठता है कि क्या इंसान पक्षियों से कोई जंग हार सकते हैं? लगेगा ये कैसा सवाल है, लेकिन 1932 में ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस अजीब सी जंग की जड़ें पता है कहाँ हैं? पहले वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद के ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ कुछ पूर्व सैनिकों की जिंदगी एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लेने वाली थी। तो सीन कुछ ऐसा था। ये वो सैनिक थे जो अभी अभी वर्ल्ड वॉर से लौटे थे। सरकार ने उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए जमीनें दी। सब ठीक चल रहा था, उन्होंने मेहनत करके गेहूं की फसलें उगाईं। पर तभी आ गई ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि महामंदी, पैसों की जबरदस्त किल्लत, और ऊपर से सरकार से जो मदद, जो सब्सिडी मिलनी थी, वो भी अटकी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि हालात पहले से ही कितने तनाव भरे थे। और ठीक जब इन किसानों को लगा कि अब इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी उनकी मुश्किल बढ़ाने के लिए एक पूरी की पूरी सेना उनके खेतों की तरफ बढ़ रही थी। पर यह कोई इंसानी फौज नहीं थी, ये थी ईमू की फौज। जी हाँ, 1-200 नहीं, पूरे 20,000। ये ईमू अपने सालाना माइग्रेशन मतलब प्रवास पर थे, और उन्हें ये लहलहाते गेहूं के खेत एक परफेक्ट दावत की जगह लगे। किसानों के लिए ये किसी कुदरती आफत से कम नहीं था। अब ईमू के लिए तो ये छेद जन्नत की तरह थे। वो आए और उन्होंने फसलों को सिर्फ खाया ही नहीं, बल्कि रौंद रौंद कर सब कुछ तबाह कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने वो बाड़ें भी तोड़ दी जो खरगोशों को रोकने के लिए लगाई गई थीं। तो अब क्या हुआ, खरगोश भी अंदर आ गए और उन्होंने भी बची कुची फसल का सफाया कर दिया। मतलब किसानों पर तो चारों तरफ से मार पड़ रही थी। अब भाई तंग आकर इन पूर्व सैनिकों ने सरकार से मदद मांगी, और जवाब में जो हुआ वो कमाल था। उस वक्त के रक्षा मंत्री सर जॉर्ज बियर्स ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, हम सेना भेजेंगे। जी हाँ, पक्षियों से लड़ने के लिए आर्मी। तो अब देखिए जरा मैदान में कौन कौन था। एक तरफ 20,000 ईमू और उनकी मचाई हुई तबाही, और दूसरी तरफ मेजर मेरिडिथ, उनके साथ सिर्फ 2 सिपाही, 2 लुइस मशीन गन और 10,000 गोलियां। मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था, है ना? पर असल में जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है इतिहास का शायद सबसे अजीब मिलिट्री ऑपरेशन। सेना पूरे कॉन्फिडेंस में थी। आखिरकार वो पक्षियों से ही तो लड़ने जा रहे थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। पहले ही दिन 2 नवंबर को कहानी में ट्विस्ट आ गया। जैसे ही सैनिकों ने फायरिंग शुरू की, ईमू तितर बितर हो गए। और क्या स्पीड थी, करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो भी जिगजैग भागते हुए। मशीन गन से उन पर निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। फिर 4 नवंबर को एक प्लान बना कि एक डैम के पास घात लगाकर हमला करेंगे। पर किस्मत देखिए, जैसे ही 1000 से ज्यादा ईमू सामने आए, मशीन गन ही जाम हो गई। इसके बाद कुछ दिन तक ट्रकों से उनका पीछा किया, पर वो भी बेकार गया। आखिरकार 8 नवंबर को सेना ने कह दिया, बस हमसे ना हो पाएगा, और ऑपरेशन बंद। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर पता है कितनी गोलियां चली? करीब करीब 2,500। अब सवाल यह है कि इतनी गोलियों का नतीजा क्या निकला? 2,500 गोलियां, और बदले में मारे गए सिर्फ, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 50, कुछ कहती हैं 200, चलिए 200 ही मान ले। तो भी ये मिशन एक जबरदस्त फेलियर था। मतलब मिलिट्री हिस्ट्री की शायद सबसे मजेदार नाकामियों में से एक। पर सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक ट्रेंड आर्मी मॉडर्न हथियारों के साथ कुछ पक्षियों से कैसे हार गई? जवाब छिपा है खुद ईमू की रणनीति में। ये ईमू तो भाई किसी गुरिल्ला फाइटर से कम नहीं निकले। पहली बात तो उनकी स्पीड, लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा उनकी टैक्टिक्स, जैसे ही गोली चलती पूरा झुंड छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाता था, जिससे मशीन गन बेकार हो जाती थी। कमाल की बात तो यह है कि उनके झुंड में एक लीडर ईमू भी होता था जो पहरा देता था। और सबसे बड़ी बात, उनकी ताकत। वो इतने सख्त जान थे कि कई कई गोलियां खाने के बाद भी दौड़ते रहते थे। ऑपरेशन के कमांडर मेजर मेरिडिथ खुद इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा, और ये उनका असली कोट है,
अगर हमारे पास इन पक्षियों जैसी गोली सहने की क्षमता वाली एक पूरी डिवीजन होती तो हम दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते थे। सोचिए, कमांडर खुद अपने दुश्मन की तारीफ कर रहा है। और फिर मीडिया को मसाला मिल गया। ये खबर आग की तरफ फैली। देश विदेश के अखबारों में सेना का मजाक उड़ने लगा। कार्टून बनने लगे जिसमें ईमू को मेडल पहनाए जा रहे थे। ये पूरी घटना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी बन गई थी। खैर, सेना तो वापस चली गई, पर किसानों की समस्या तो वहीं की वहीं थी। तो आखिर इस कहानी का अंत कैसे हुआ? क्या ईमू हमेशा के लिए जीत गए? चलिए देखते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन तो फेल हो गया, तो सरकार ने एक दूसरा और ज्यादा सीधा तरीका अपनाया। उन्होंने बाउंटी सिस्टम शुरू कर दिया, मतलब हर ईमू को मारने पर इनाम। और जानते हैं क्या, ये तरीका मशीन गन और सेना से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। आखिरकार इसी तरीके से ईमू की आबादी पर काबू पाया जा सका। तो कुल मिलाकर द ग्रेट ईमू वॉर इतिहास का वो अजीब और मजेदार किस्सा है जब ऑस्ट्रेलिया की सेना मशीन गन लेकर ईमू से लड़ने गई और हार गई। ये कहानी एक सीधी सी बात याद दिलाती है, प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आखिर में ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। जब हमारी सबसे बेहतरीन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी प्रकृति की सीधी सादी ताकत के आगे घुटने टेक देती है, तो ये हमारी अपनी सीमाओं के बारे में क्या बताता है? क्या हम वाकई ये सोचते हैं कि हम नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं? इस बारे में सोचना तो बनता है।